नमस्कार दोस्तों। अगेन ये थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करेगा। धुरंधर पिक्चर की काफ़ी धूम मची हुई है और इस वाला विषय पे बहुत चर्चा हो चुकी है। जो मैं बोलने वाला हूँ कि इस दिस ए प्रोपागेंडा फिल्म, बिकॉज काफ़ी सोशल मीडिया का स्पेस इस पे बटा हुआ है कि ये मूवी तो प्रोपागेंडा फिल्म है, बीजेपी को प्रमोट कर रही है, एक प्रोपागेंडा फिल्म है। तो इस पे चर्चा करेंगे। इस मूवी में हम जो मूवी में दिखाया गया है, जो तर्क के आधार पे बात करेंगे। पहली बात तो हर पिक्चर या हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रोपागेंडा नैरेटिव होता है। जो सैयारा थी वो आशिकों की प्रोपागेंडा फिल्म थी, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और उस पर भी मैंने बहुत अच्छा रिव्यू किया था और बहुत लोगों ने पसंद की थी वो बात कि यार वो लड़की को तो पैसे देता ही नहीं है वो गाने लिखने के, वो तो फ्री में लिख रही है इसके नाम के, और यही हिट होता जा रहा है। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो आज ये बात बताऊंगा इसमें। इस मूवी में अगर आप देखें तो कंधार हाईजैकिंग से स्टार्ट होती है, वो पहला इवेंट दिखाते हैं। उससे पहले कारगिल की भी बात होती है, दिखाते नहीं है। तो कारगिल एक इवेंट की बात होती है, कंधार हाईजैक की बात होती है, फिर पार्लियामेंट अटैक इस मूवी में दिखाया गया है क्रोनोलॉजी से, उसके बाद में मुंबई बम ब्लास्ट। तो ये चार चीज़ें हमने इस मूवी में, जो नेशनल इवेंट्स हैं वो हमने होते देखे चार। इन चार में से तीन तो बीजेपी के टाइम पे हुए हैं। बीजेपी की सरकार थी 99 में, 2001 में, ठीक है। मुंबई वाले ब्लास्ट हुए तब कांग्रेस की थी। तो दैट इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये मूवी प्रोपागेंडा कर रही है तो एज सिटीजन्स हमें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि कई लोगों को हो रही है। जैसे अनुपमा चोपड़ा जी का एक उनने रिव्यू किया था, वो निकला और उनको फिर वो वीडियो हटाना पड़ा कि पाकिस्तान आके ये सारे काम कर जाता है इंडिया में और इंडिया वाले इसको दिखा भी नहीं सकते। जस्ट इमेजिन। और सबसे ज़्यादा इंडियंस को ही तकलीफ हो जा रही है, बाकी किसी को हो रही है तो अलग बात है। सी, हमारे कंट्री में सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा माध्यम है बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये मूवी जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तो बहुत लोग देखेंगे। एंड अगर हम एक जो पाकिस्तान का ऑफ लेट नैरेटिव है, जो ट्रंप के साथ दोस्ती यारी करके एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक नैरेटिव पॉजिटिव तरह से बनाने की कोशिश करी गई है, तो इस मूवी के माध्यम से हम वो अचीव कर पाएंगे जो हमने एमपीज को जो भेजा इधर उधर उससे नहीं अचीव कर पाए। क्योंकि ये जो भी दिखाया, समझाया, बताया गया है, ये तो डेट के हिसाब से इवेंट हुए हैं। बैक स्टोरी और वो आप फिक्शनलाइज बोल सकते हो कि कोई रणवीर सिंह वाला किरदार ऐसे जा रहा है और ये जा रहा है, वो कर रहे हो, वो आप बोल सकते हो, लेकिन इवेंट्स तो हुए हैं। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये है कि इसके तहत बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने का भी मुझे लगता है एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है वर्ल्ड स्टेज पे ले जाने के लिए। क्योंकि वो रहमान बलोच का जो किरदार है अक्षय खन्ना का, वो एक्टिंग बहुत सही अच्छी करी है, लेकिन ऐसी कोई ग्रेट एक्टिंग नहीं करी कि जितना इंस्टाग्राम और हर जगह बना हुआ है। वो एक रीच आउट है बलोचीज के लिए, ठीक है, सॉफ्ट रीच आउट है। उनका डांस और वो सब चीज़ें भी जिस तरह दिखाई गई हैं, तो एक सटल मैसेजिंग रहती है। हमें एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हर चीज़ में इतनी ज़्यादा जो हमारे लिए कुछ सही चीज़ हो रही है, हमारे देश कुछ इस तरह करता है, वो करने की ज़रूरत, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ये मूवी अगर दूरदर्शन पे 2029 के इलेक्शन से पहले दिखा दी जाएगी, जो मैं सोचता हूँ दिखाई जाएगी उस टाइम पे, दोनों पार्ट, ठीक है, जो दूसरा आया भी नहीं है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब लोग बहुत ये कहते हैं, अरे ये तो सत्ता पक्ष का फ़ायदा है, इनके प्रोपागेंडा की फिल्म है, ये सब बिक गए हैं, ऐसा है बॉलीवुड। सी, यू हैव टू रियलाइज, जो लोग रूलिंग पार्टी में हैं, तो जो लोग नॉर्मल लोग हैं, आदित्य धर जैसे मूवी बनाते हैं, वो किसके एजेंडा की मूवी बनाएं? कांग्रेस के एजेंडा की मूवी बनाएं या बीजेपी को फ़ायदा करने की बनाएंगे? ये हमें प्रैक्टिकली सोचना है। कौन सी बनानी ज़्यादा आसान है, आप बताओ।
विच मूवी इज ईजियर टू मेक, द वन विच इज ईजियर टू मेक विल बी मेड। तो अब इसमें जब आप ऑपोजिशन में होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऑपोजिट आ जाती हैं, तभी तो आप ऑपोजिशन के अंदर हो। तो उसमें ये सोचना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपके होम मिनिस्टर 4 दिन में रिज़ाइन करें, वो कपड़े चेंज करते थे बार बार, वैनिटी दिखती थी, एंड वो लोगों ने देखा है, एंड लोगों में गुस्सा था। अभी भी होते हैं इंसिडेंट्स, बट अब लोगों को नहीं है। अब इस बात उतना गुस्सा आता है अभी भी, ठीक है, लेकिन उतना जो रोष, जो उस टाइम पे हेल्पलेसनेस थी, उतनी हेल्पलेसनेस लोगों को नहीं लगती आज के दिन, एंड पहले लगती थी। अभी सिलेबस को इस मूवी ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। जो एक जेनजी है, जो 96 के बाद पैदा हुई है, वो जब भी ये इंसिडेंट्स हुए थे तो वो 2 4 5 7 8 साल के रहे होंगे, और अब वो 20 25 साल 30 साल के हैं लोग जिनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने वो हैं। तो उनके लिए भी एक रिवीजन है कि इस देश में ऐसा होता था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था। वो मतलब पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ था। एंड एक चीज़ वैसे है कि पहले पार्ट के अंदर तो जो रणवीर सिंह का किरदार है, उसने अभी तक इंडिया के लिए तो कुछ किया नहीं, क्योंकि वो रहमान बलोच के लिए काम करता दिखा है इसमें। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ थिंग्स चेंज। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने का एक काम है आज के दिन सोशल मीडिया पे, ये कॉन्स्टेंटली सत्ता पक्ष को करना पड़ता है, विपक्ष भी वो करता है, एंड जहाँ नैरेटिव सेटल होता है जीत वहीं होगी। हम एज जनता अपोजिशन को या रूलिंग पक्ष को नैरेटिव सेट करने के लिए ब्लेम और शेम नहीं कर सकते। अपना दिमाग खुद भी लगाना है कि ये कितना रेलेवेंट है। अभी हाल ही में रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुई तो उसके ऊपर कोई चर्चा होगी या नहीं। पहलगाम पे जो हुआ उसका कोई पकड़ा क्यों नहीं गया, या वो पकड़े गए या क्या हुआ, किसके अगेंस्ट क्या हो रहा है आगे, वो सब चीज़ों पे हमें सवाल पूछने हैं। क्योंकि हर चीज़ पहले कुछ होता नहीं था, अब हर एक में कुछ हो जाता है, तो उसमें कितना नुकसान हुआ उस चीज़ की बातें नहीं बताई जा रही। अभी मीडिया में रफ़ाल के टेल नंबर्स आउट हो रहे हैं कि BS-01, BS-22, BS-27 ऐसे करके, तो उस पर कोई चर्चा नहीं है कि हमारे जहाज़ कितने गिरे, इतने दिन हो गए, नहीं वो बताने ज़रूरी नहीं है। ओके, कब बताए जाएंगे, क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि जब वॉर होती हैं, 71 की वॉर हुई, 65 की हुई, 62 की हुई, कितने शहीद हुए, कितने जहाज गिरे, कितने POW हुए, उसका एक हिसाब किताब लिया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है और एक स्टेज पे जनता को बताया जाता है। पहले जब मई में हुआ था तो बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, अभी बताना ठीक नहीं है, जून में ठीक नहीं है, जुलाई में। तो उसके बाद फिर हमारे एयर चीफ ने बोला कि उनके उतने गिराए हैं। तो अगर अपने बताएंगे नहीं तो फिर उनके बताना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आम जनता के अंदर। हमें सवाल पूछने हैं, प्रोपागेंडा को होते देखना है। कुछ में हमारे देश का फ़ायदा होगा और कुछ में पार्टियों विशेष का फ़ायदा होता है, पर एज सिटीज़न हमें देखना है कि अगर देश का कोई फ़ायदा हो रहा है और उसमें पार्टी का फ़ायदा हो रहा है तो वो एक इंसिडेंटल स्पेस है। बिकॉज फैक्ट ये है कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत चीज़ें उस तरह की होती थी। वो जो उसमें एक सीन दिखाया गया है कि एक मंत्री और उसका बेटा, और जो पेपर है, वो जो एक फर्म थी जो पाकिस्तान और इंडिया सेम पेपर वहीं से ले रहे थे, वो एक फैक्ट है। कौन से वो थे उनको गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी भी फाइल खुली हुई थी, पर वो हश 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 हो गई। मंत्री की कोई बात नहीं हुई, किसी और चीज़ की कोई वो उस तरह बात नहीं हुई। एंड डेलिबरेटली 2-3 लाइनें डाली गई हैं उसमें माधवन के किरदार की, जो डोवल जी की पे बेस्ड है, कि कभी एक दिन सरकार आएगी, कभी हमारा टाइम आएगा। तो वो एक सटल वे ऑफ टेलिंग है कि ये लोग तो सुनते नहीं और फिर शायद कोई सुनेगा। उनने ये भी बोला उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ऐसी आएगी जो ऐसे करेगी, तो मतलब तो योगी जी की सरकार है, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, बताएंगे। तो एक सटल मैसेजिंग है लोगों के लिए, समझने के लिए बहुत लोग इसको लैप अप कर रहे हैं, एंड ये मूवी हिट हो रही है। तो ये नैरेटिव अगर खिसकता है ऑपोजिशन से तो उनके लिए इसमें थोड़ा रोना धोना
एक जायज़ चीज़ लगती है, पर आदित्य धर जी का मास्टर स्ट्रोक रहता है। जो विवेक अग्निहोत्री जी मूवीज़ बनाते हैं कश्मीर फाइल से, वो इन योर फेस उस तरह की लगती है, सटल नहीं है। वो पूरा लो बजट, लो प्रोडक्शन बजट, और वो ये वाली बड़ी सटल है। उड़ी हेल्प्ड, इससे पहले इनने बनाई थी, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो टू हेल्प। एंड इसने एक और बेहुदेपने को ख़त्म करा है मूवी ने, जो ये वायरफ की जो मूवीज़ बनती थी स्पाई यूनिवर्स वाली, जहाँ एसआई और रॉ मिलके दुनिया बचा रहे हैं। एक तो कहना, लोग जो ज़मीनी हकीकत से चीज़ दूर होती है उस चीज़ से बहुत इरीटेट हो जाते हैं। एक फैक्ट है कि यार ये क्या बकवास है, मतलब हमारे देश के बीच ये चल रहा है, यहाँ पे ये बिकनी क्लैड आईसा एजेंट, मतलब कौन ऐसे, मतलब ये है, मतलब इट इज़ फार फेस्ट। वॉर 2 तो इतनी बुरी तरह पिटी है, तभी ऋतिक रोशन जी का वो आया है मैसेज कि आई मे नॉट एग्री विद द पॉलिटिक्स एंड ऑल। अब लोग उसमें क्या है, वो उनकी जो करंट गर्लफ्रेंड है उनका धर्म, और उस पर एक किसी और ही लेडी का कोई शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था, उसमें उसका नाम डाल देना। अब ये हरकतें भी काउंटर वो होंगी। एंड वो मैं देख रहा था ट्वीट की उनकी, वो बोल रहे हैं, फिर वो चेक करा, फैक्ट चेक करा, तो शक्ल ही अलग है, वो तो इंसान ही अलग है। लेकिन अब जब वही वाली बात है ना, पर्सनल चीज़ों पे वो आ ही जाता है एट्रीब्यूशन की, भाई वो फिर इसको ज़बरदस्ती हिंदू मुस्लिम वाला काम हो जाता है। जबकि ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ नहीं, जैसे मैंने पहले भी एक रिव्यू वीडियो में डाला था कि यूक्रेन और रशिया जब लड़ रहे हैं तो क्या क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं लड़ सकते? क्रिश्चियन क्रिश्चियन, ठीक है। अपना इराक ईरान लड़ रहे थे इतने 8 साल, तो वो नहीं लड़ रहे थे? हर चीज़ में धर्म डालना किस लिए ज़रूरी है? पाकिस्तान और इंडिया लड़ेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इसको? वो डायलॉग ठीक है, उत्तेजना जगाने के लिए होता है, प्रोवोकेटिव, जो हाईजैकर शुरू के सीन में बोलता है कि हिंदू तो डरपोक होता है वो, पर वो नैरेटिव भी चला है इस देश में, एंड वो पाकिस्तान में बहुत चला है वॉर से पहले, कि ये तो डरपोक होते हैं, हमारा एक जवान तो इनके 10 के बराबर है। वो ठीक है, उनको पता चल जाता है जंग लड़कर, और पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए 71 में। इंसिडेंटली इस मूवी में जहाँ भी वो वाली बात आती है ना, बांग्लादेश अलग करना, तो ये थोड़ी सी कम बात करते हैं उसकी। उसका किरदार था, क्या नाम है, मेजर इकबाल बना हुआ है जो अर्जुन रामपाल का, थोड़ी सी बात करता है, क्योंकि उसमें फिर कांग्रेस की ग्लोरी आ जाएगी। कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है ये, कि जो उनकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री है, अब मैं विक्ट्री तो देश की है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो उस टाइम पे होती है वो क्लेम कर सकती है ना। मोदी जी भी तो क्लेम करते हैं ना, कुछ अच्छा हो जाए तो वो क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उसके ऊपर उनको लगता है कि वो होगा, जबकि लगना नहीं चाहिए, वो तो देश की बात है। इसमें तो मतलब उनका वोट बैंक को भागने का क्या ज़रूरत है भाई? 1971 में अगर मैं मतलब हूँ, मतलब उनकी कांग्रेस की में हूँ सपोज मैं, ठीक है, मैं तो ना कांग्रेस ना बीजेपी, लेकिन अगर मैं हूँ कांग्रेस में तो मैं इस चीज़ को कितना करूँ? राहुल गांधी पता नहीं कहाँ कहाँ ये SIR का मुद्दा, चौकीदार चोर है और पता नहीं क्या क्या उठाते रहते हैं। वो एक बार आके एक डायलॉग क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी क्या सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, सर्जरी करना कांग्रेस से सीखो, 2 हिस्से, डिवाइड बाय 2, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब इस तरह के डिवाइड बाय 2, ये क्यों नहीं बोल पाते? कहते आपने क्या किया है, करा तो हमने आप तो घुसपैठे घुसपैठे, आपके अभी भी नहीं रुकते, सारी BSF आपकी है खड़ी हुई है, तो ये ममता बनर्जी कहाँ से घुस अंदर बंगाल में ला सकते हैं, अगर बॉर्डर्स आर प्रोटेक्टेड बाय सेंटर? पर ये सब बोलते नहीं, भूल क्यों नहीं बोलते पता नहीं। अरे जो ठीक किया है उस पर बात ही नहीं करते। मनरेगा पे, जैसे अब मैं इसी से लिंक करके, क्योंकि कई चीज़ें लिंक्ड रहती हैं, मनरेगा का नाम चेंज हो रहा है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने मनरेगा का उपहास उड़ाया था। अब वो बोल रहे हैं कि इसी में 100 दिन से 125 दिन देंगे, तो यानी कांग्रेस गॉट समथिंग राइट, कि आप उसको 11-12 साल बाद भी, मजाक बनाने के बाद भी, यू कांट गेट रिड ऑफ दैट स्कीम। अब आपको फाइनली नाम चेंज करना पड़ रहा है। नाम चेंज करने में अगेन साउथ सदर्न स्टेट्स का आ रहा है कि आप हिंदी में नाम चेंज करते हैं, और उनका इंग्लिश में नाम होता था, पर इंग्लिश में वो हिंदी के अल्फ़ाबेट से इंग्लिश बन जाएंगे, एंड इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। मैं मानता हूँ ये ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से ठीक है ओपोजिशन की। हर चीज़ का, जैसे किसी शहर में प्रॉब्लम हो, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या थी, तो गुड़गांव की प्रॉब्लम दूर कर दी गुरुग्राम करके। अब ऐसे इतनी प्रॉब्लम दूर नहीं होती नाम चेंज करने में, व्हाट इज़ देयर इन ए नेम वाली बात है।
नाम चेंज करके मेरे ख्याल इट इज़ जस्ट बिकॉज इसमें अब क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी जो उनको करना चाहिए, मतलब ऑपोजिशन को भ्रांति फैलानी चाहिए ना, जब कोई नैरेटिव वाली खेल है तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि इनने वो स्कीम ही बंद कर दी। स्कीम का नाम चेंज हो रहा है, उसमें लोग ज़्यादा ऐड कर रहेंगे, दिन ज़्यादा ऐड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें से बोल सकता है उनने वो बंद कर दी जिसे वो संविधान खतरे में हो रहा है। तो कई बार सत्ता पक्ष को भी देखना है कि ये क्यों करते हैं, मतलब इसको करने में क्या फायदा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस तो इसका फायदा उठाती दिख नहीं रही, इलेक्शन पे इलेक्शन हार रही है। एक स्कीम है मनरेगा, लोगों के जबान पे चढ़ी हुई है, एंड सब ऑफिशियल्स को पता है, सब लोगों को पता है। अब इसके नाम चेंज करके मतलब क्या ही फायदा हो जाएगा, मतलब कोई कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। अभी देखो पॉलिटिकल गेन होता है किसी चीज़ में, और वोट बैंक की राजनीति में वोट अगर बढ़ते हैं तो काम करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसमें फिर सेंस बने ना बने, अगर सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता का सबसे बड़ा धर्म है सत्ता में रहना, क्योंकि सत्ता में रहोगे नहीं तो फिर बाकी कैसे होगा, तो मेन काम तो वो है। बट क्या जेन्युइनली फायदा हो रहा है इसमें, वो उस चीज को देखना है। और कांग्रेस को देखना है कि हर चीज में कोई भी कोई काम का ढंग का मुद्दा कर दो। अभी AQI इतना हाई है एंड मेसी आया हुआ था, तो दिल्ली में जो पब्लिक है वो चिल्ला रही AQI AQI, एंड वो रेखा जी को सुन रहा है। एक तो पॉलिटिशियंस का आना, स्पोर्ट्स स्टार्स आते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या है। दूसरा वो मेस्सी को लेकर आए कि अब फुटबॉल को पॉपुलर करना था, पर वो तेंदुलकर जी की जर्सी पकड़ाई जा रही है, अमित शाह जी के बेटे ही वहाँ खड़े हैं, तो क्रिकेट क्रिकेट ही हो रहा है, क्रिकेट स्टेडियम में कहीं तुम खड़े हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, इट इज़ लाइक क्रिकेट मीटिंग फुटबॉल। वहाँ कोलकाता में तो फैसको हुआ ही हुआ, वो कितने हजार रुपए लोगों के ले लिए, अब वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सैक हो गया और ममता जी ने खुद ले लिया है। पर ये क्या तमाशे हैं, तो मेरे को तो एक अंदर से एक और फीलिंग आती है। अगर अपने देशवासियों को मैं बोलना चाहूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरे सब्सक्राइबर्स तो वैसे काफ़ी अलग तरह के हैं, मुझे पता है वो काफ़ी जो पुराने वाले जो हैं, कि यार तुम क्या मेसी को क्या देखने जा रहे हो, मैंने उसको देखा, मैंने टच किया, ये किया, मतलब क्या मैं देख नहीं पाया, क्या कद्दू में तीर है ऐसा। बहुत अच्छा प्लेयर है तो फिर तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा हो गया उससे, इतना क्यों किसी को फॉलो फॉलो कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्यों नहीं ग्रोथ कर रहे। इंडिया में कहीं भी भीड़ पे जाना, कहीं भी कुछ करना खतरे से खाली नहीं है। अभी सर्दियां आ रही हैं, रोड पे अलग से दोबारा एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, टैक्सी वाला, काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल बातें बहुत करता हूँ, ठीक है, एंड वो लोगों को छूती हैं एंड लोगों के जहन में भी रहती हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। रोज़ अब अखबार में यहाँ गाड़ियाँ 10 भिड़ी, उस हाईवे पे भिड़ी, फॉग में जाकर, भाई क्यों जा रहे हो। ट्रक वाले की रोजी रोटी है, पैसे कमाने हैं, जाना है, सामान ले जाना है, जो भी है, भाई ये छोटी गाड़ी वाले क्यों जा रहे हो सुबह। होता क्या है, मैं प्रैक्टिकल टिप बताता हूँ, जब आप एक घर में होते हो शहर में, तो जब आप सुबह देखते हो तो उतनी फॉग नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि 50-100 मीटर तो दिख ही रहा है, तो आदमी निकाल लेता है गाड़ी कि मेरे को 100 मीटर दिख रहा है, जब 100 चलूंगा तो 100 और दिख जाएगा, फिर आगे। पर द मोमेंट यू गो ऑन ए हाईवे, खेत खलिहान चारों तरफ होते हैं, वहाँ फॉग बहुत ज़्यादा है, वहाँ विजिबिलिटी नील बटे सन्नाटा हो जाती है। तो जो विजिबिलिटी अगर आपको शहर शहर में तो क्या है, थोड़ी गर्माइश है, घर हैं चारों तरफ, ठीक है, तो वो उस तरह का इफेक्ट नहीं हो पाता, फॉग का जो फिनोमेना का है, होता है दिखती, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे जाओगे तो वो तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अवॉइड गोइंग, अपना लेट चले जाओ या मत जाओ, इतना वर्थ इट नहीं है। ये कुछ 20-25 दिन की सर्दी पड़ेगी जोर वाली, ये मकर संक्रांति तक, ठीक है। यार ये 20 दिन शांति से बिता लो, मत चुले रखो इन पे। मेरे और भी वीडियो आते रहेंगे तर्कसंगत, एक तो हैप्पी न्यू ईयर का मेरा हमेशा आता ही है, जो मैं बताता हूँ कि आप चाहेंगे तो बताना, क्योंकि बड़े लोगों पे प्रेशर होता है, पुरुषों पे होता है, अगर आप चाहेंगे तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना हैप्पी न्यू ईयर वाला, गुरुजी बना के बताएं, वो वाला वीडियो में बहुत प्रैक्टिकल बताऊंगा। चैनल की आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा अगर आपको कमेंट करना है, तो वो कुछ यूट्यूब का नया कुछ ये है। तो अगर आपको कुछ लिखना है इस पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दैट इज़ अ माध्यम टू इंटरेक्ट, एक तरह से बात करने का एक वो है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, एंड मुद्दे उठाएं, मुद्दों में बह ना जाएं, और इतना सीरियसली ना ले लें जैसे लोग अपना
बीपी बढ़ा लेते हैं, कुछ गलत हो रहा होता है, इतने ज़्यादा कैरेक्टर में घुस जाते हैं। इतना मत घुसें। धीरे धीरे हाथी की तरह है देश, सरक सरक के जो चले वो सरकार या सरकारी मुलाजिम या सिस्टम, वो ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा। अपना खून ना जलाएं, मुद्दे ज़रूर उठाएं। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। जो हाथ में है उनके लिए आप अपना वो करें। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने स्कूल की फ़ीस और उन पे बातें करी। स्कूल पे मेरा एक वीडियो था दूसरे चैनल पे। जो पेरेंट्स के हाथ में है वो करो। AQI इंडेक्स इतना ज़्यादा हो रखा है, स्कूलों की छुट्टी नहीं कर रहे 5th क्लास के बियॉन्ड। बदतमीजी है बहुत बड़ी, पर आप अपने बच्चे को मत भेजें, स्कूल मत भेजें, वो आपके हाथ में है। बाकी प्रैक्टिकलिटी पे और कौन कौन से आपको वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।